महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी भूरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोगुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है, कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। ये मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए, उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? तो वास्तव में हम लोगों का काम करने का तौर तरीका जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और जनता के लिए इसलिए है कि हम आपका ही पैसा आप तक पहुंचाते हैं, अपना घर से नहीं लाते हैं, और हम डाका नहीं मारते हैं, ऐसे ही पहुंचाते हैं। आदरणीय बंधुओं, मेरे चंडीगढ़ के निकल जाने के बाद मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप सुन लें, मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था, तब मैंने आग्रहपूर्वक प्रताप के इस शौर्यपूर्ण जीवन को मेवाड़ में स्थापित किया जाए, घर घर गांव गांव लोगों के मन में प्रताप की उस जीवन को लोग नजदीक से देख सकें, उसके लिए मुख्यमंत्री भरत सिंह जी से निवेदन करके पहली बार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 77 से लेकर 80 तक ही राज रहा था, पर हमने उसको स्वीकृत कराया और उसके कारण से ही आज कुंभलगढ़ का विकास, गोगुंदा का विकास, चावंड का विकास, हल्दी घाटी का विकास उसके बाद शुरुआत हुई। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। हमने पहली बार उसकी शुरुआत भी की, उसको निरंतर आगे बढ़ाया और अब की बार भी सरकार ने अपने बजट में प्रताप से संबंधित स्थानों को और विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मेरा कहने का भाव जो था कि हम लोगों ने प्रताप के उस शौर्यपूर्ण जीवन को जन जन तक पहुंचाने, आने वाले पर्यटक को भी प्रताप की गाथाओं से परिचित कराने के लिए ये सारे के सारे विकास प्रारंभ किए। ये विकास कांग्रेस भी कर सकती थी, इतना लंबा कालखंड रहने के समय में भी ये मेरा उसमें भाव था। मैंने ये जो शब्द प्रयोग किया कि हमने प्रताप को जिंदा किया, इसके आगे और पीछे की बात को आप सुनिए कि कांग्रेस ने इस बारे में प्रताप के जीवन को जन सामान्य तक और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आज मेवाड़ नहीं, दिल्ली में भी स्टैच्यू बनी है, गुजरात में भी बनी है, बंगाल में भी बनी है, हर जगह प्रताप का जिस प्रकार का हुआ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को केवल ये कि हमने जीवित किया ये शब्द इतना सा टुकड़ा अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मेरा भाव ये नहीं था कि हमने किया। हमने कहा कि हमने प्रताप को सब प्रकार से ऊंचाई देने के लिए जो भी प्रयत्न सरकार की तरफ से हो सकता था, और आप ये जितनी भी स्टैच्यू प्रताप की लगी हुई है, जहां भी लगी हुई है, उसका समय नोट कर लें कि कब लगी है, किस साल में लगी है,
गांव गांव में प्रताप का यह जो मान और सम्मान है, ये हमारे उस अभियान को प्रारंभ करने के बाद में है या उससे पहले से है, तो थोड़ा सा मेरे भाव भी आपको ठीक लगेंगे। मेरा तो आपसे आग्रह है कि छोटी छोटी बातों पर प्रताप के प्रति मेरे मन में कितना सम्मान है। मैं इतने सालों से प्रताप जयंती पर जो कार्यक्रम नगर पालिका तो बाकी सबके सहयोग से, समाज के आप ही के समाज के सहयोग से जो कर रहे थे, कब शुरू किया, कब इसको हमने कहां तक ले जाने का प्रयत्न किया। अगर सम्मान नहीं होता तो क्या ये कार्यक्रम हम नगर परिषद के अपने बजट से और फंड से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आगे बढ़ा सकते थे। मैं सोचता हूं कि मेरा जो विषय है, मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक सुनने के बाद फिर आप और कोई आपका सुझाव हो तो मुझे जरूर दो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक ग्रेट महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही जोश, उमंग और उत्साह पैदा हो जाता है। आदमी देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए लड़ने और मरने का संकल्प लेता है। ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप के लिए गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है कटारिया साहब, जो मेवाड़ के बेटे हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि जनता पार्टी जब पैदा हुई तब उन्होंने जिंदा करने का काम किया महाराणा प्रताप को। तो जनता पार्टी को पैदा हुए तो 40 वर्ष में, द ग्रेट महाराणा प्रताप को तो 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा साहब कटारिया साहब। और वो नेता कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वोट सारे चाहिए इनको इकट्ठे करके। वो दिया कुमारी जी, ये गजेंद्र सिंह जो खीवसर है वो कहां है? राज्यवर्धन सिंह जी कहां है? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कहां पर है? ये राजनाथ सिंह जी कहां पर है? ये कटारिया साहब से बात कीजिए, माफी मांगिए। ये हिंदुस्तान का अपमान है, देश के गौरव का अपमान है। द ग्रेट महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में रहकर हिंदुस्तान के गौरव की, स्वाभिमान की, शौर्य की, संस्कृति की रक्षा की। और महाराणा प्रताप ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप थे कि जिन्होंने आदिवासियों को साथ में लिया, दलित, शोषित, पीड़ित जो भी था, जो जंगल में रहता था, जमीन पर रहता था, पहाड़ में रहता था, इवन हाकिम का सूरी और पीर का पठान जैसे लोगों को सेनापति बनाकर मुसलमानों तक को अपने साथ में लेकर देश के गौरव की और सम्मान की रक्षा की। सामने बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो कभी भी हिंदुस्तान के गौरव और सम्मान के लिए लड़े। ऐसे महाराणा प्रताप को आज के दिन कटारिया साहब आपके मुंह से जो निकला, आप माफी मांगिए। और आप माफी नहीं मांगते हैं तो आप ये मानकर चलना आपको पाप लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो रहकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे वक्त ये नेता मुंह नहीं खोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर रहेंगे। हमारी पार्टी में कभी भी बात आई, मैं हमेशा खुलकर बोला। अब ये नेता गुलामी छोड़िए और बोलिए और माफी मंगवाइए कटारिया साहब से। और कटारिया साहब माफी नहीं मांगते हैं तो ये मानकर चलना वो देश का और इस भारत भूमि का अपमान कर रहे हैं, इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का अपमान कर रहे हैं। आप माफी मांगिए, माफी मांगना आपकी ड्यूटी है। और ये जो बाकी सब नेता है, यदि ये सामने आकर इस पर जवाब नहीं देते हैं तो मानिएगा ये भी गलत है। जय किंगनाथ। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्र अध्यक्ष। 2-3 दिन पुराना वाकया है मेवाड़ की धरती का। हमारे यहाँ राज्यपाल आते हैं पंजाब के, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ने पहले भी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। 5 बार, 7 बार, 10 बार माफी मांगी है। फिर 2-4 रोज पहले कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर नहीं होते तो महाराणा प्रताप की ख्याति यहां तक नहीं फैलती। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो महाराणा प्रताप को जाना नहीं जाता। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को और उस प्रसूता भूमि को, हल्दी घाटी को कोई नहीं जानता अगर हम लोग नहीं होते तो। ये ओछी मानसिकता का परिचय आप बार बार देके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये पूरे देश को समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं, ऐसे राज्यपाल को तत्काल अपने पद से हटाएं। इनकी राजनीतिक हत्या उस दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले बोला था। इनको राजनीतिक ये जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है उससे हटा के इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। और मैं बोल रहा हूं इनको राज्यपाल नियुक्त करने की जरूरत कहां है? ऐसी जो कुंठित मानसिकता का परिचय बार बार देते हैं, मैं पूरे मेवाड़ से विनती करता हूं और पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से और हर एक जाति बिरादरी से, क्या राजपूत का ही धर्म बनता है महाराणा प्रताप पे कोई टिप्पणी करे तो उसका विरोध करने का? क्या केवल करणी सेना का धर्म बनता है उसमें महाराणा प्रताप पे कोई टिप्पणी करे तो विरोध करने का? प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप है।
आपके स्वाभिमान के लिए पूरा जीवन पर्यंत लड़े, उनकी पूरी पीढ़ियां लड़ी। बप्पा रावल से लेके आज तक का परिवार खड़ा है वहां पर। कभी जीत नहीं पाया कोई उनके सामने, झुके नहीं किसी के सामने। उन महाराणा प्रताप के लिए आप कुंठित मानसिकता रखते हैं। अब महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे भील और मीणा, उनको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भील और मीणा महाराणा प्रताप को अपना बच्चा मानते थे, कीका बोलते थे उनको। कीका मतलब अपना बच्चा। और उनको वहां आप जाके जातियों को आपस में वैमनस्यता फैला रहे। क्या अगर महाराणा प्रताप के साथ भील नहीं होते तो क्या हो सकता था? अरे भैया, भील थे क्योंकि अपने बच्चा सब जैसा उनको सम्मान देते थे, आदर देते थे। महाराणा प्रताप भी उनको पिता समान, अपने गार्जियन समान आदर दिया करते थे। मैं हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। और राजस्थान में उनके कोई राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं लगता। मैं आपके पूरे राज्य के व्यक्ति को बताना चाह रहा हूं, केवल जिस राज्य में अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल होता है वहीं का प्रोटोकॉल फॉलो होता है। बाहर के स्टेट में उनका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, अदरवाइज वो स्टेट के प्रोग्राम में नहीं आए हो तो। और एक चीज और बड़ी बात, 30 में से 28 दिन हर एक राज्यपाल को अपने स्टेट में रहना होता है। ये 15 दिन यहां पड़े रहते हैं सरकारी खर्चे पर। किसको पूछ के खड़े रहते हैं? हम ITI लगाएंगे इनके खिलाफ बाकायदा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय, ऐसे व्यक्ति को जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप तत्काल उनको हटाएं। और महाराणा प्रताप के नहीं, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी शासन प्रशासन का हो और कोई भी ओहदे में हो, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दो शब्द अपने मुंह से निकाले। बार बार आप किस मानसिकता का परिचय दे रहे? आपके, मुझे मालूम है आपके दिमाग में महाराणा प्रताप के लिए किंचित भी सम्मान नहीं है। अगर होता तो ये तीसरी चौथी बार, ये बार बार आप ये नहीं करते। आपको बोलना क्यों है महाराणा प्रताप के लिए? और क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। अब क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं वहां पर? कतई स्वीकार नहीं होगा। एक तरफ हमारे राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ, जो राजस्थान के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद जोधा नाम की एक पात्र है जिसको बार बार अकबर के साथ जोड़ा जाता है, उसका विरोध करके जाते हैं, हमारे इतिहास का गुणगान करके जाते हैं। और हमारे यही का व्यक्ति जो कोई और स्टेट में राज्यपाल है, इस तरीके की मानसिकता रखता है हमारे इतिहास के बारे में। हमारे और भी कई राज्यपाल है, हमारे ओम माथुर जी है, सैकड़ों बार आते हैं राजस्थान, पर कभी आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो भी मेवाड़ से आते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की तरह से आते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सम्मान रखते हैं पूरे देश में। इनसे सीनियर होने के बावजूद कहां कहां वो प्रभारी रहे और कहां कहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, उन्होंने कभी नहीं बोला। क्या इनके मन में ऐसा क्या है जो हर बार 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 ये टारगेट कर रहे हैं? मैं हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, जैसे अभी अरावली के मुद्दे पे पूरा राजस्थान का हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वैसे इस मुद्दे पे राजस्थान के हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को, हर पार्टी के व्यक्ति को पार्टीवाद छोड़कर अपनी कोई भी व्यवस्था को छोड़ के इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हटे और बाकायदा एक मैसेज जाए कि इस तरीके की कोई हरकत राजस्थान का व्यक्ति, पूरे देश का व्यक्ति कतई स्वीकार नहीं करेगा। आपका भाई जब कभी भी आवाज लगाए, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, पर बशर्ते मेवाड़ का व्यक्ति सबसे सर्वप्रथम इस बात को उठाए। जय हिंद, जय गीरनाथ।